मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। लगभग 2 दशकों की सत्ता के बाद भी एक बार फिर बहुत बड़े अंतर से बीजेपी सत्ता में आ रही है। कांग्रेस के सपने चकनाचूर हो गए हैं। आइए आपको समझाते हैं बहुत शॉर्ट में कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण बीजेपी ने ये चमत्कार किया है। 10 फैक्टर आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको समझ आएगा कि आखिर बीजेपी ने इस चुनौती से कैसे पार पाया। सबसे पहले मोदी और अमित शाह की मेहनत रंग लाई। आप कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी काम कर गई। मोदी के चेहरे पर लोगों को आज भी भरोसा है। मध्य प्रदेश की जीत ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा चेहरा था वो था शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की नब्ज को समझते हैं। वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को क्या पसंद है, उनके बात करने का तरीका, लोगों से उनकी मिलनसारता, तमाम चीजें ऐसी हैं जो शिवराज का जादू को बरकरार रखती हुई अब दिखा रही हैं और नतीजे बता रहे हैं कि फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी या बदलाव की बयार के बीच शिवराज का जादू बरकरार है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो शायद आपको कोई ना बताए, वो है एमपी संगठन की जी तोड़ मेहनत। जैसे ही सर्वेज ने बताया कि बीजेपी हार सकती है चुनाव, केंद्रीय आलाकमान सक्रिय हो जाता है, संगठन जो है वो जमीन पर आता है और मध्य प्रदेश में संगठन को बुनना शुरू करता है। और संगठन जैसे ही शेप लेता है, तेजी से काम शुरू करता है। मध्य प्रदेश संगठन को जीत का श्रेय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने देखा है कि संगठन के लोगों ने रात रात भर जागकर रिपोर्ट्स तैयार की हैं, कार्यकर्ताओं से मिले हैं, एक एक बूथ तक पन्ना प्रमुखों को बना करके उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी हैं। चौथे नंबर पर आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लाडली बहना योजना ने कमाल कर दिया है। लाडली बहना योजना सीधे महिलाओं को हिट कर रही थी और लाडली बहना योजना में पैसों के साथ साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी बीजेपी ने बना लिया। महिला कार्यकर्ताओं को जबरदस्त तरीके से इसमें इस्तेमाल किया गया। शिवराज सिंह चौहान लगातार महिलाओं के बीच जाकर संवाद कर रहे थे। लाडली बहना ट्रम्प कार्ड साबित हुई है। 5वें नंबर पर बात करते हैं तो जो सांसद या केंद्रीय मंत्रियों को उतारने का फैसला था वो एकदम सटीक और सही साबित हुआ है। हुआ यह कि बड़े नेताओं के आने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। हर किसी को लगने लगा कि उनके बड़े नेता हैं, अगर वो प्रदेश में आ रहे हैं तो प्रदेश में उन्हें बड़ा पद मिलेगा और कार्यकर्ता के नाते अपने कद में बढ़ोतरी के तौर पर इसे वो देख रहे थे, इसलिए जी जान से जुटे रहे। नंबर 6वें पर बात करते हैं तो बीजेपी के हार्डकोर वोटर पार्टी के साथ बने रहे। आपको याद होगा हिंदुत्व पर हमेशा बीजेपी को फायदा होता था, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर स्ट्रेटेजी चेंज की और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उन्होंने रुख किया था। लेकिन बीजेपी का हार्डकोर हिंदुत्व को पसंद करने वाला वोटर उनके साथ बना रहा। हिंदुत्व पर वोट करने वाला वोटर बीजेपी के साथ गया, ना कि कमलनाथ या कांग्रेस के साथ गया, भले ही वो कई कथाएं कराते हुए नजर आए थे। नंबर 7 की बात करते हैं तो घोषणा पत्र की जो योजनाएं थी उसने भी बड़ा असर दिखाया है। बहुत सारी लोक लुभावन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। शिवराज सरकार ने अंतिम के 3-4 महीने में जिस तरह से खजाना खोला, उसका भी असर इस जीत में साफ तौर पर नजर आता है। 8वें नंबर मैं आता हूं, हार्डकोर हिंदुत्व जो है वो फेवर में गया है। ये माना जा रहा था कि हार्डकोर हिंदुत्व इस बार हो सकता है कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही है तो ज्यादा कट्टरता बीजेपी के खिलाफ जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को लोगों ने झोली भर भर के वोट किया है। 9वें नंबर पर कांग्रेस की निष्क्रियता का फायदा मिला है। ये बहुत बड़ी चीज है। कांग्रेस को जिस मेहनत से चुनाव लड़ना था, जिस इच्छा शक्ति से चुनाव लड़ना था, वो लड़ती नजर नहीं आई। उसे लगा कि जनता जिता देगी और इसलिए कांग्रेस ने मेहनत नहीं की, जिसका पूरा फायदा बीजेपी ने अपनी मेहनत कर उठा लिया। और 10वां नंबर का जो मुद्दा है वो है भावनात्मक मुद्दों से बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहा। आपने देखा कि जब भी देश में कहीं भी कोई मुद्दा ऐसा उठा जो थोड़ा इमोशनल टच क्रिएट करता है, मध्य प्रदेश में उस मुद्दों को बीजेपी ने बड़ी जोर शोर से उठाया और यह बताने की कोशिश की कि जब हम कोई भी भावनात्मक मुद्दा आएगा, कोई भी ऐसी बात जो आपके दिल को छुएगी, तो बीजेपी आपके साथ खड़ी होगी। ये 10 फैक्टर थे जिन्होंने बीजेपी के जीत के आधार स्तंभों को गढ़ दिया और इसीलिए बीजेपी ने इतिहास रच दिया।